तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आशीष निषाद। मेरा यूट्यूब चैनल है आशीष निषाद ऑफिशियल। इस चैनल पर आप लोगों को बिजनेस से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, हार्डवेयर बिजनेस से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड और पेंट बिजनेस से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो पेंट बिजनेस से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो भी नए दुकानदार हैं या जो भी लोग नई शॉप डालना चाहते हैं, वो पेंट की दुकान खोलना चाहते हैं और नई दुकान खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही कारगर वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग 50,000 या 1 लाख के बीच में, 50,000 से 1 लाख के बीच में अगर आप पेंट की दुकान खोलना चाहते हैं तो आप कैसे खोल सकते हैं। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। यानी कि माल आपको कितने में परचेज करना है, कितने क्वांटिटी में माल लाना है, ये सब जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, जो भी नए दुकानदार हैं या पेंट की दुकान खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले उन भाइयों को सबसे पहले अपने नज़दीकी पेंट शॉप पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपके नज़दीक जो भी पेंट की दुकानें हैं, 2, 4, 5, 10 दुकानें हैं, उस एरिया में सबसे ज़्यादा पेंट कौन चलता है, कौन सा पेंट सबसे ज़्यादा चलता है। यानी कि नैरोलैक का पेंट सबसे ज़्यादा चलता है, या बर्जर का पेंट सबसे ज़्यादा चलता है, या बिरला का पेंट सबसे ज़्यादा चलता है, या एशियन का पेंट सबसे ज़्यादा चलता है। जो भी कंपनी का पेंट आपके इलाके में सबसे ज़्यादा चलता है वही आपको लेके चलना है, क्योंकि आपको 50,000 से 1 लाख के बीच में आपको शॉप खोलनी है। माल 50,000 से 1 लाख के बीच में ही लाना है, तो आपको ज़्यादा माल लाना नहीं है। और अगर आप 2 से 3 कंपनी का माल भरेंगे तो ये जो है आपका बजट ढाई चला जाएगा। आपका बजट कम है तो आपको सिर्फ शुरुआत में एक ही कंपनी लेके चलना है। आप चाहे बर्जर का लेके चलिए, चाहे एशियन का लेके चलिए, चाहे बिरला का लेके चलिए, चाहे नैरोलैक का लेके चलिए। जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा चलता है वही आप रखिए, क्योंकि वही आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, वही आप मटेरियल को बेच पाओगे। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके एरिया में बर्जर का चलता है तो बर्जर का ही रखना पड़ेगा आपको। अब माल कैसे खरीदना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपका बजट 50,000 से 1 लाख के बीच में है, तो अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे तो प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो जानकारी देने वाला हूँ जो कोई भी नहीं देता है ना। तो देखिए दोस्तों, एक तो पेंट होता है लकड़ी और लोहे में पोतने वाला, और एक पेंट होता है दीवार में पोतने वाला। जो हमारा लकड़ी और लोहे में पोतने वाला पेंट होता है उसको हम बोलते हैं इनेमल पेंट। जो दीवार में पोता जाता है वो इमल्सल पेंट होता है। तो क्योंकि दोस्तों, जो पेंट होता है कलर भी बहुत आते हैं, यानी कि वाइट हो गया, रेड हो गया, फिरोजी हो गया, ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, गोल्डन ब्राउन हो गया, ग्रीन हो गया, बहुत सारे कलर आते हैं। 6 से 7 कलर आपको अपने शॉप पे शुरुआत में रखना है। जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला कलर है वो फिरोजी है, ब्राउन है, गोल्डन ब्राउन है, ग्रीन है, ब्लैक है, वाइट है, रेड है ना। ये जो कलर हैं ये सबसे ज़्यादा बिकते हैं और यही कलर आपको शुरुआत में रखना है और कलर नहीं रखना है, क्योंकि आपको इतने में ही कम पूंजी में आपकी दुकान खोलनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटे पैक से लेकर चलेंगे। ये है 35 ml का, 50 ml का इनेमल पेंट। अब ये जो आता है एक गत्ते में 20 पीस आते हैं, तो एक गत्ता आपको 50 ml का रखना है, 20 पीस आते हैं, पर्याप्त इतना। इसके बाद 100 ml का, अब 100 ml का एक गत्ता रखना है, इसमें 10 पीस आते हैं, है ना। हर कलर का रखना है 100 ml का, हर कलर का 6 से 7 कलर जो भी आते हैं, एक एक गत्ता, सबका एक एक गत्ता रखना है। इसके बाद 500 ml यानी कि आधा लीटर हो गया। अब आधा लीटर में देखिए, उससे पहले 200 ml का भी आता है। इस टाइप से इतना बड़ा 200 ml का आता है, उसमें भी आप 6 से 7 कलर रखिए और एक एक गत्ता ही रखिए, क्योंकि एक गत्ते में 10 पीस आते हैं। तो इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि छोटा पैक बहुत कम बिकता है, 1 लीटर और आधा लीटर में ज़्यादा बिकता है। इसके बाद आधा लीटर हो गया। आधा लीटर में आपको एक गत्ता रखना है, क्योंकि आधा लीटर का जो पैक होता है वो 8 पीस का पैक होता है। एक गत्ते में 8 पीस आते हैं, तो 8 पीस आधा लीटर का रख लेना है, एक गत्ता, है ना। इसमें भी 6 से 7 कलर आते हैं, पूरे कलर रखना है आपको, 6 से 7 कलर जो मैंने बताया, है ना। उसके बाद हो गया 1 लीटर। अब 1 लीटर में आपको एक गत्ता नहीं रखना है, 1 लीटर में आपको रखना है 2 गत्ते,
क्योंकि 1 लीटर का जो पैकिंग होती है वो 6 पीस की पैकिंग होती है। 1 लीटर में 6 पीस की पैकिंग होती है, तो आपको 2 गत्ता रखना है कि 6 12 हो गए, यानी कि 12 पीस आपके हो गए, तो इतना पर्याप्त है। क्योंकि 1 लीटर का ज़्यादा बिकता है, 1 लीटर और आधा लीटर का जो ज़्यादा बिकता है वो उसको ज़्यादा रखिए, है ना, क्योंकि इसमें पैकिंग में ही कम आ रहा है। 6 पीस की पैकिंग है, 2 गत्ते रख लीजिए, पर्याप्त है। हर कलर के यानी 6 से 7 कलर का 2 गत्ता रख लीजिए। ये तो हो गया दोस्तों पेंट का। अब बारी आती है कि प्राइमर में देखिए दोस्तों, लोहे का प्राइमर अलग होता है और लकड़ी का प्राइमर अलग होता है ना। ये दोस्तों जो है ये लोहे का प्राइमर है, इसमें 200 ml में आता है, तो 200 ml में 1 गत्ता रखिए, 10 पीस का पैकिंग होता है। आधा लीटर में 1 गत्ता रखिए, क्योंकि आधा लीटर का पैकिंग 8 पीस की पैकिंग होती है, आधा लीटर में 1 गत्ता रखिए। इसको बोलते हैं हम रेड ऑक्साइड, जो लोहे का प्राइमर होता है वो रेड ऑक्साइड होता है। ये हो गया आधा लीटर का। इसके बाद दोस्तों ये हो गया 1 लीटर का रेड ऑक्साइड, 1 लीटर का। अब 1 लीटर में 2 गत्ता रखना है, आधा लीटर में 1 गत्ता रखना है। आपका मैं मेल बना रहा हूँ, आपको ज़्यादा क्वांटिटी में अगर माल लेंगे तो आपको फिर 1 लाख के ऊपर जाना पड़ेगा। आपका 50 से 1 लाख के बीच में मैं उतनी क्वांटिटी बता दूंगा कि 50 से 1 लाख के बीच में आपका माल आ जाएगा, आपकी दुकान खुल जाएगी। इसके बाद लकड़ी का प्राइमर होता है। लकड़ी का प्राइमर जो होता है व्हाइट प्राइमर होता है। 200 ml में 1 गत्ता रखिए, 10 पीस। आधा लीटर में 1 गत्ता, यानी कि 8 पीस। ये व्हाइट प्राइमर होता है, लकड़ी का प्राइमर होता है, व्हाइट प्राइमर होता है। और 1 लीटर व्हाइट प्राइमर, 2 गत्ता, है ना, 2 गत्ता यानी कि 12 पीस। ठीक, तो लकड़ी का प्राइमर हो गया और लोहे का प्राइमर हो गया। लोहे का प्राइमर कौन सा होता है? रेड ऑक्साइड होता है। लकड़ी का प्राइमर होता है व्हाइट प्राइमर, लिखा होता है लकड़ी वाले प्राइमर पे। ठीक, ये तो दोस्तों हो गया प्राइमर, हो गया पेंट, हो गया। ठीक दोस्तों, अब आते हैं ब्रश में। उससे पहले इस टाइप का 80 नंबर 100 नंबर का भर्रा भी रखना है आपके दुकान में। 80 नंबर का मान लीजिए 30 पीस 80 नंबर ले लीजिए, और 30 पीस 60 नंबर, सॉरी 80 नंबर 100 नंबर 33 पीस ले लीजिए। 10 रुपए का बिकता है, कटिंग में आता है इस टाइप का, है ना। तो भर्रा भी आपको रखना, क्योंकि बिकना ही बिकना है, ये सब छोटे आइटम है। इसके बाद दोस्तों आते हैं ब्रश में। अब ब्रश कई क्वालिटी की आती है, कई कैटेगरी में आती है। जैसे ब्रश होगी 1 इंच की और ये ब्रश होगी 2 इंच की। 1 इंच की जो ब्रश होती है उससे 100 पीस की पैकिंग होती है, 1 गत्ता आपको रखना है 100 पीस। ये 2 इंच की ब्रश 50 mm ब्रश होती है, ये भी आपको 1 गत्ता रखना, 50 पीस की पैकिंग होती है। तो ये दोस्तों ये सिंगल बार की थी। 2 इंची में डबल बार की ब्रश आती है, 50 पीस की पैकिंग आती है, 50 mm। ये डबल बार में देखिए दोस्तों, ये मोटी है और ये पतली है ना। ये 15 की बिकती है, 30 की बिकती है। तो आप जब 2 से 3 क्वालिटी की आप ब्रश रखेंगे तभी आप मार्जिन उसमें ले पाएंगे। अब जैसे 3 इंच की ब्रश हो गई, 3 इंच की ब्रश में 75 mm होगी। अब इसमें डबल बार की ब्रश भी आती है और सिंगल बार की ब्रश भी आती है। सिंगल बार की जो ब्रश होती है सस्ती होती है, डबल बार की जो ब्रश होती है वो थोड़ा महंगी होती है ना। तो आपको 2 क्वालिटी की ब्रश रखना है जिससे आप मार्जिन अच्छा ले पाओ। ये तो हो गई 3 इंच की ब्रश। अब दोस्तों ये हो गई 4 इंच की ब्रश। अब 4 इंच की ब्रश में कई क्वालिटी आती है, सस्ती भी आती है, महंगी भी आती है, मीडियम भी आती है ना। तो 1 गत्ता सस्ती रख लीजिए, 1 गत्ता मीडियम रख लीजिए और 1 गत्ता महंगी रख लीजिए, जिससे आप मार्जिन अच्छा कमा पाओ। क्योंकि दोस्तों आज का जो मार्केट है वो कंपटीशन का मार्केट है। अगर आप रेंज बना के नहीं चलेंगे तो इस कंपटीशन के मार्केट को झेल नहीं पाएंगे। आपको रेंज बना के चलनी पड़ेगी, सस्ती, मीडियम और महंगी सब कैटेगरी रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कितना कितना क्वांटिटी में आपको माल रखना है, इतना ही क्वांटिटी में माल रखना है, तभी आप जो है 1 लाख के अंदर में माल खरीद पाएंगे। अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा जाते हैं तो फिर आपका 1 लाख के ऊपर हो जाएगा, है ना। ये 4 इंच की ब्रश हो गई, 2 से 3 क्वालिटी में रखना है, क्योंकि इसकी जो पैकिंग होती है 12 पीस की पैकिंग होती है, ज़्यादा नहीं होती दोस्तों। इसके बाद 4 इंच के बाद 5 इंच की ब्रश आती है, उसमें भी 2 क्वालिटी रख लीजिए, है ना। इसके बाद दोस्तों रोलर हो गया। अब ये 4 इंच 6 इंच का रोलर हो गया। रोलर को भी ये जो है रोलर, ये बर्जर कंपनी का रोलर है, ये महंगा आता है। इसमें एक रोलर होता है सस्ता, तो आपको महंगा वाला भी रखना है और सस्ता वाला भी रखना है, जिससे आप 2 पैसे कमा पाओ, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर मेरी बात समझ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप 2 से 3 क्वालिटी रखेंगे तभी आप 2 पैसे कमा पाएंगे। अगर 1 क्वालिटी रखते हैं तो पैसे कमाना मुमकिन है, नामुमकिन है दोस्तों। आप उस पर पैसा ज़्यादा नहीं कमा पाओगे,
है ना। तो आपको 2 से 3 क्वालिटी रखना ही रखना है। ये हो गया रोलर। रोलर छोटा भी आता है और बड़ा भी आता है। ठीक दोस्तों, रोलर का हो गया। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, दीवार में लगने वाला जो पेंट होता है वो इमल्सल पेंट होता है। उसमें जो डिस्टेम्पर अलग होता है और प्लास्टिक पेंट अलग होती है। डिस्टेम्पर भी आपको रखना है और प्लास्टिक पेंट भी आपको रखना है। अब डिस्टेम्पर कितने क्वांटिटी में रखना है, कितने केजी का आता है, कितना नहीं आता, वो सब मैं बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, 2 केजी का डिस्टेम्पर आता है, 10 बाल्टी रख लीजिए, है ना। 5 केजी का 5 बाल्टी, 10 केजी का 5 बाल्टी और 20 केजी का 5 बाल्टी। ये हो गया आपका डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर के बाद दोस्तों प्लास्टिक पेंट हो गया, है ना। प्लास्टिक पेंट में आपको 4 केजी से स्टार्ट होता है। 1 केजी, 4 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 20 लीटर। तो 1 केजी का एक गत्ता रखिए। एक गत्ते में लगभग 6 पीस आते हैं, है ना। आप जो कंपनी का रख रहे हैं, अगर बर्जर रख रहे हैं तो बर्जर का ले लीजिए, इसमें अलग अलग मत करिए ना। इसके बाद हो गया 4 केजी का एक गत्ता, एक गत्ते में 4 पीस आता है, ठीक है। और फिर 10 केजी का 5 बाल्टी और 20 केजी का 5 बाल्टी, इतना माल आप इमल्सल पेंट में यानी कि प्लास्टिक पेंट में ले लीजिए। अब इसके बाद आता है पुट्टी और व्हाइट सीमेंट। देखिए दोस्तों, पुट्टी और व्हाइट सीमेंट जो भी आपके यहाँ चलता हो, बिरला का चलता हो या जो भी चलता हो, जो भी कंपनी चलती है उसी की रखिए, है ना। अदरवाइज आप बेच नहीं पाओगे। तो जो आपके एरिया में चलती हो वो आपका रखना है, यानी कि पुट्टी 40 केजी की आती है, आपको 10 बोरी रखना है। और व्हाइट सीमेंट 25 केजी की भी आती है, 10 केजी की भी आती है और 40 केजी की भी आती है। तो इसमें आपको 5 केजी 10 केजी की 5 बोरी, 25 केजी की 10 बोरी, है ना, जी आपको रख लेना है। इसमें 1-1 केजी की भी आती है, 2-2 केजी की भी आती है, 5-5 केजी की भी आती है, वो भी आपको 2-2 बोरी करके रख लेना है। तो इस तरीके से आपका पेंट हो गया, प्राइमर हो गई, पुट्टी हो गई, व्हाइट सीमेंट हो गई, है ना, ब्रश हो गया, भर्रा हो गया, रेगमाल हो गया। अब रेगमाल पतले में भी आता है, मोटे में भी आता है। पुट्टी घिसने वाला रेगमाल अलग आता है और शटर लोहे में घिसने वाला जो रेगमाल होता है वो अलग आता है। तो दोस्तों, ये जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी कैसी लगी? क्योंकि दोस्तों, जितना मटेरियल मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों का 1 लाख के अंदर में आप लोगों को इतना मटेरियल आ जाएगा। यानी कि आप लोग 50,000 से ऊपर जा सकता है और 1 लाख के बीच में आपका इतना मटेरियल आ जाएगा। और शुरुआत में आपके इतना ही मटेरियल रखिए, क्योंकि मार्केट जमने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब धीरे धीरे जब आपका बिकेगा तब आप उसमें बढ़ाते चले जाइए अपना, है ना। खर्चा कम करिए और बेचते जाइए उसमें और बढ़ाते जाइए, प्रॉफिट लेते जाइए और बढ़ाते जाइए, माल को बढ़ाते जाइए, है ना। तो इस तरीके से बिजनेस बढ़ता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल को फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि बिजनेस से रिलेटेड या पेंट बिजनेस से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड या हार्डवेयर बिजनेस से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा, जो भी अपलोड करूंगा, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो सब नॉलेजफुल वीडियो होते हैं, कुछ ना कुछ जानकारी आप लोगों को मिलेगी बिजनेस से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।